हम लोग कुछ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे और आपको ये बताना है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें ग्रेटर है क्या। जो लास्ट आपने देखा हुआ था वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर था, जबकि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं जाता हूँ तो ऑर्डर ऑफ n मिलता है। हाय एंड वेलकम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल यार आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है जिसकी वजह से मैं आपको सामने आके एकदम से पढ़ा नहीं सकता हूँ। बट स्टिल यार हमारा जो भी डिस्कशन है वो रुकना नहीं चाहिए एंड विल बी जस्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरे। ठीक है, चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया हुआ था एंड देन फिर इसके आगे फिर हम चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। तो देखो लास्ट में मैंने आपको बताया हुआ था थोड़ा सा एक एरे इंट्रोडक्शन के बारे में, और यहाँ हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। बेसिक्स हम लोगों ने देख लिए थे कि यार कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करना है, एक्सेस करने में आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, अगर एरे में कुछ वैल्यू अपडेट करना है तो आप किस तरीके से अपडेट कर सकते हो। इवन हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी पढ़ा हुआ था, और हमने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया हुआ था एरे में कि अगर आपको कोई एक एरे दिया हुआ है और उसमें आपको उसको पूरा रिवर्स करना है तो आप रिवर्स किस तरीके से करोगे, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने ये किया होगा। चलो अब एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं यार एरे में और समझने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि यार हम लोग लीड कोड के क्वेश्चंस लेंगे, हम लोग कुछ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंटरव्यू में ही पूछा गया हुआ था गाइज, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। तो इसको अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हम इसके बाद में कुछ और भी मैं आपको एरे के ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग गाइस कैसे हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, देन हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि गिवन एन एलिमेंट एरे, मतलब एक एरे दिया हुआ है जिसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एरे जो है इसमें 7 है, ये वाला एरे जो है इसमें 8 है, लास्ट में आपको थर्ड वाला एरे जो दिख रहा है इसमें आपको 10 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको करना क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट ग्रेटर देन इटसेल्फ। मतलब आपको इसके अंदर एलिमेंट्स को काउंट करना है और आपको ये बताना है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें ग्रेटर है क्या, और अगर है तो फिर वहाँ पे आप वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप उसमें काउंट करो। तो देखो यहाँ पे जैसे कि ये वाला अगर मैं एरे लेता हूँ, यही वाला एरे मैं यहाँ पे लेके अगर आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे को एलिमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं। मेरे को 3 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, 6 है, 8 है, 4 है। ठीक है, फिर आपको 8 मिल रहा है और ये फिर 5 मिल रहा है। अब इसमें अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार इसमें आपको एलिमेंट्स को काउंट करना है जिसमें उस एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एलिमेंट एटलीस्ट हमारा बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इस हिसाब से देखूंगा तो आप देखो अगर मैं 3 से बड़ा देखूंगा तो यस -3 से बड़ा मेरे को -2 मिलता है। ठीक है, अब मैं अगर -2 को पकड़ता हूँ तो -2 से बड़ा मेरे को 6 मिल रहा है। करेक्ट है, 6 से बड़ा अगर आप देखते हो तो 6 से बड़ा आपको देखो 8 मिल रहा है, मतलब 6 भी मेरे पास में काउंटिंग में आ जाएगा। 8 से बड़ा अगर आपको कुछ मिल रहा है क्या, 8 से बड़ा मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं 8 को मैं एक ऐसे काउंट में रखूंगा जो कि इससे कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आपने देखा कि 4 से कुछ बड़ा है, यस 6 आपको इससे बड़ा मिल रहा है, तो आप यहाँ पे इसको काउंट में रख लोगे कि ये आपको एक एलिमेंट है जिससे बड़ा कोई एक एलिमेंट आपको मिल रहा है। वापस से देखो आपको 8 मिला तो आप 8 को काउंट में नहीं रखोगे। तो गाइज ये जो मैं आपको रेड करके बता रहा हूँ थोड़े से हाईलाइट, ये हमारे काउंट में नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 5 देखोगे तो देखो 5 से बड़ा कोई ना कोई एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर अब आप इसमें ये चेक करोगे कि यार कितने एलिमेंट्स हैं जो हमारे उससे एक एलिमेंट बेसिकली एक बड़ा ही है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मेरे को 5 एलिमेंट हैं जिनसे बड़ा कोई ना कोई एक एलिमेंट है मेरे पास, और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे कोई भी बड़ा नहीं है। इसी तरीके से आप अगर ये वाले इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखिए आप यहाँ पे 2 से बड़ा आपको दिख रहा है, 3 से बड़ा आपको दिखेगा, है ना, 7 से बड़ा आपको 10 मिलेगा, 3 से बड़ा आपको 7 मिल जाएगा, फिर आप 2 से बड़ा देखेंगे तो 3 मिल रहा है, 8 से बड़ा आपको 10 मिल रहा है, बट 10 जो है वो सबसे मतलब बड़ा है, जिससे बड़ा कोई और नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ये नंबर एक ऐसा है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे 8 है जो सबसे बड़ा दिख रहा है मेरे को। इसी तरीके से मैं अगर थर्ड वाला एरे देखता हूँ तो देखो 2 से बड़ा आपको 5 मिलता है,
5 से बड़ा आपको 8 मिलता है, 1 से बड़ा 2 मिलता है, 4 से बड़ा आपको 5 मिलता है ना। 8 से बड़ा कोई नहीं मिलेगा, 0 से ऑफकोर्स 1 मिल जाएगा, फिर 8 अगेन आपको 8 आ गया, फिर आपको 1 से बड़ा आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, 3 से बड़ा आपको कुछ मिल रहा है, फिर अगेन 8 आ गया जिससे बड़ा कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर देखोगे तो आपको टोटल ऐसे 7 एलिमेंट्स हैं जिनसे एग्जैक्टली कोई ना कोई एक नंबर बड़ा है। ठीक है, अब मेरे को इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरे को एक प्रोग्राम आप बना के दो, तो आप कैसा प्रोग्राम बनाओगे? देखो यहाँ पे प्रोग्राम बनाने के लिए क्या किया जाता है गाइस, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आपको एक लॉजिकल चीज़ समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो आप हर एक एलिमेंट को यहाँ पे पिक कर रहे हो और उस एलिमेंट को रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ में आप चेक कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं -3 को उठाता हूँ, तो -3 को मैं पूरे एलिमेंट्स में मैं सभी से चेक कर रहा हूँ, है ना। मतलब मैं -2 से भी करूँगा, 6 से भी करूँगा, 8 से, 4 से, 8 से, फिर 5 से भी मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को हर एक जगह पे देखना पड़ेगा कि -3 से बड़ा कोई एलिमेंट मेरे को मिल रहा है क्या, और अगर मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा, उसको काउंट कर लूँगा और जहाँ मिल रहा है मैं वहीं पे अपनी प्रोसेस को ब्रेक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को एग्जैक्टली एक बड़ा नंबर चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कितने नंबर इससे बड़े हैं, तो मैं वहाँ पे उसको ब्रेक कर सकता हूँ। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये जो मेरे पास में ये वाला मैंने एक लूप आपके लिए लिखा हुआ है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। अब लेस देन क्यों जा रहे हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर मेरा लेट्स से फॉर एग्जांपल 7 का अरे है तो मेरे को 0 से लेकर 6 तक चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको पहले ही लिख के दिया हुआ है कि ये वाला जो अरे है, आउटर अरे जो है आपका, इट इज गोइंग ओवर एवरी एलिमेंट। मतलब एक एक एलिमेंट को आप यहाँ से पिक करेंगे और आप हर एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे से देखिए, कंपैरिजन के लिए जैसा कि मैंने बोला कि आपको -3 को बाकी सारे एलिमेंट से आपको चेक करना है, तो आप j इज इक्वल टू 0 आप चला रहे हैं, j लेस देन n तक लेके जाओगे, j प्लस प्लस करोगे और अंदर आके आप क्या बोलोगे कि यार जो एलिमेंट था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि यार मेरे को इसको चेक करना है कि यार क्या ये एलिमेंट इससे बड़ा है क्या। अगर इससे बड़ा होगा तो मैं क्या कर लूंगा, काउंट कर लूंगा और उसको ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट एक एलिमेंट तो मिल गया ना जो -3 से बड़ा है। तो वही मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने यहाँ पे से बोला कि अगर मेरे को एरे ऑफ जे जो है, इफ इट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ और इसको ब्रेक कर देता हूँ और यहाँ से मैं फिर इस पर्टिकुलर लूप से मैं बाहर आ जाऊंगा। ये आपकी एक प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम लोगों ने यहाँ पे j इज इक्वल टू हम i+1 क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसा एरे कंसिडर करते हो, देखो मैं आपको अगर ये बोलता हूँ 3 2 1, अगर मैं आपसे यहाँ से ये बोलता हूँ कि यार इनमें आप मेरे को ये बताओ कि इसमें कितने एलिमेंट हैं जो जिससे एग्जैक्टली एक एलिमेंट बड़ा है, तो ऑफकोर्स आपको समझ में आएगा 2। बट अगर आप यहाँ पे i+1 से लेके जाओगे तो यहाँ ये आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट दिखाएगा जो बड़ा है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ जाएगी। या अगर आप 3 3 3 3 1 अगर कर दोगे तो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर भी आप चेक कर लेना, इसमें भी चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसको मैं j इज इक्वल टू i+1 क्यों नहीं चला सकता। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी गाइस, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे से देखो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर अपन 2 मिनट में बात करते हैं। बट यहाँ पे से आप देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यार इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n² निकल के आ रही है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे पर्पस ये है कि क्या हम इस ऑर्डर ऑफ n² से कम कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस पे काम कर सकते हैं क्या। दिस इज बेसिकली द आइडिया दैट वी वांट टू डू, है ना। ये जो हमारी अप्रोच थी, दिस वाज द ब्रूट फोर्स अप्रोच गाइस, इसको बोला जाता है ब्रूट फोर्स अप्रोच। मतलब जो आपसे इनपुट मांगा जा रहा है और जो आउटपुट आपको आ रहा है, आपको जो दिख रहा है आप उसके हिसाब से बेसिकली यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। डन। चलिए, अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, जो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। यहाँ पे से देखो अपन क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स दैट हैव द मैक्स वैल्यू इन द एरे वोंट हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन दैट। मतलब अगर मैं पहला वाला एरे लेता हूँ और मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि यार इस एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, मैक्स एलिमेंट कौन सा है, आप बोलोगे 8 है। अब 8 से बड़ा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पहला एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट मैक्स विल ऑलवेज हैव एन एलिमेंट बिगर देन दैट।
मतलब अपन बाकी और जितने एलिमेंट्स को देखेंगे उनमें से मेरे को काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा कि यार उनसे बड़ा कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा ही, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द ऑब्जर्वेशन इज ऑल अबाउट। अब देखो इसके बेसिस पे अगर मैं आपको एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन इसका बताऊं कि यार क्या होना चाहिए, एंड उसका हम लोगों को अगर बेसिकली एल्गोरिदम लिखना पड़े तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे से देखिए मैं आपको इसको बोलता हूँ ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे अपन सबसे पहले एक एल्गो के ऊपर अपन बात करते हैं, बाकी की चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी गाइस, जस्ट फोकस ऑन द एल्गोरिदम फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे से देखो पहली चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि यार हमें ये देखना पड़ेगा कि पूरे एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड द मैक्स एलिमेंट इन द एरे, ठीक है ना। मतलब एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है पहले वो आप फाइंड आउट कर लो। देन आप देखिए क्या कर सकते हो, अब अगर आपको एक मैक्स एलिमेंट मिल गया तो आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि यार इस मैक्स एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे यहाँ पे 8 आप देख रहे हो तो 8 2 टाइम्स आ रहा है, 10 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, इधर 8 आपका 3 टाइम्स आ रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर, राइट। तो मैं यहाँ पे से ये देखता हूँ कि यार मेरे को सबसे पहले वो जो मैक्स एलिमेंट है ना उसकी फ्रीक्वेंसी निकल के आना चाहिए। तो हम यहाँ पे से लिख लेते हैं फाइंड दी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्स एलिमेंट, है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा गाइस। थर्ड देखो यहाँ पे से क्या कर सकते हो, जब तुमने मैक्सिमम एलिमेंट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, यहाँ पे से तुमने 2 एलिमेंट्स यहाँ पे से निकाल लिए, ठीक है, मतलब 8 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। अब आप देखो आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 7। तो टोटल एलिमेंट्स में से मैक्स एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको एक्चुअल में कितने वैल्यू मिल जाएगी 5। मतलब तुम्हें एग्जैक्ट काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप ये कर सकते हो कि रिटर्न दी टोटल लेंथ माइनस काउंट फ्रीक्वेंसी, है ना। मतलब मैक्स की क्या फ्रीक्वेंसी है उसको आप यहां पे से आप रिटर्न कर सकते हो। चलो अब इसके बेसिस पे अपन एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि यार वेदर इट विल बी वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे से देखिए मैंने एक इंटीजर, लेट्स से इसका नाम मैं दे देता हूँ काउंट ग्रेटर, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये बोलता हूँ कि यार इसमें आपको बेसिकली यहाँ पे एक एरे आएगा ARR के नाम से, डन। अब यहाँ पे से देखिए आप अगला काम क्या करोगे यार, आपको यहाँ पे बेसिकली चाहिए है कि यार जो मैक्स है वो एक नंबर होना चाहिए आपके पास। तो पहला वाला काम अपन कर लेते हैं कि इंटीजर, लेट्स से मैंने बोल दिया मैक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। अब ये मैंने क्या किया ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये मैंने क्या किया हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं कि यार मैक्स के अंदर एक मिनिमम वैल्यू मैंने कोई सी भी रख दी, इंटीजर की रेंज की जो भी मिनिमम वैल्यू होती गई वो मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। और हम उसको ही कंसिडर करके चल रहे हैं कि यार वही मैक्स वैल्यू है मेरे लिए, ठीक है। ताकि हम जब इसको गो थ्रू करेंगे और लूप लगाएंगे तो मैं ये चेक करूंगा कि यार इस मैक्स वैल्यू से कोई दूसरी वैल्यू है जो बड़ी है क्या। अगर वो वैल्यू होगी तो हम वो मैक्स के अंदर लेके आ जाएंगे, करेक्ट। तो यहां पे से देखिए आप यहां पे क्या बोल सकते हैं कि फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, इसको अपन बोलते हैं एरे डॉट लेंथ, ठीक है ना, और i प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा कि अगर मेरे को कोई भी वैल्यू अगर वो मैक्स से बड़ी है, मतलब ARR ऑफ i कोई भी वैल्यू अगर मैक्स से बड़ी है, ठीक है ना, तो इसको क्या करोगे मैक्स इज इक्वल टू ARR ऑफ i, वो वैल्यू मैक्स के अंदर लेके आ जाओ, डन। तो ये आपने यहाँ पे इसे पूरा काम किया। ये आपका हो गया पहला वाला पार्ट जो अपन ने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया हुआ था कि फाइंड द मैक्स एलिमेंट इन द एरे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट।
अब सेकंड पार्ट में मैं क्या करूँगा, सेकंड पार्ट में मेरे को ये करना है कि यार मेरे को उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो मैं एक इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन ARR ऑफ लेंथ, ठीक है, i प्लस प्लस। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ ARR ऑफ i डबल इक्वल टू मैक्स। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि यार जो मैक्स था, जैसे सपोज ऊपर आपको मैक्स की वैल्यू मिल गई 8, अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार कहीं और मेरे को अगर 8 मिल जाता है तो मेरे को वो फ्रीक्वेंसी काउंट में रखना चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे से रख दिया काउंट प्लस प्लस, और अगर मिल गया है मेरे को, जितनी बार भी इसका काउंट बढ़ेगा उतने नंबर आपको मिल गए, राइट। अब यहाँ से ये आपका हो गया सेकंड वाला पार्ट, ये जो है आपका दिस इज सेकंड पार्ट। अब देखो लास्ट पार्ट में मैंने क्या क्या बोला था आपसे कि आप रिटर्न कर देना, रिटर्न ARR डॉट लेंथ माइनस ये काउंट, समझ रहे हो ना। तो यहां पे से क्या होगा, आप इमेजिन कर लो कि यहां पे आपने क्या करा, यहां पे आपने मैक्स वैल्यू निकाली, तो जो आपको पहला वाला एरे था यार उससे मैक्स वैल्यू मिल गई आपको 8। अब यहां से जो आपके पास में था ये मैक्स का आपको काउंट मिल गया कि ये हो गया आपके पास में 2, ठीक है। और यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं इस पार्ट में कि जो एरे की लेंथ थी दैट इज 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, यही तो मेरा आंसर था। आपको समझ में आया? तो अब ये वाला प्रोग्राम मैंने आपको क्यों बनाया हुआ है गाइस, इसको अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बोलूँ कि यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो अगर मैं ये वाला लूप लेता हूँ फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार ऑर्डर ऑफ n होगी, करेक्ट। जो दूसरा वाला लूप है इसकी भी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालता हूँ तो ये भी ऑर्डर ऑफ n होगी, ठीक। अब यहाँ से हमारे पास में ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपके पास में ऑर्डर ऑफ 1 ही है ना, कांस्टेंट टाइम है। तो जो हमारे पास में गाइस ये सिचुएशन बन रही है दिस इज n प्लस 1। और जो हमने देखा हुआ था कि यार इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हम सबसे पहले तो कांस्टेंट को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं n लेके चल रहा हूँ, मतलब ये एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ n ही है मैक्सिमम अगर मान लेते हैं तो। सो अभी आप देखो जो लास्ट आपने देखा हुआ था वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर था, जबकि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं जाता हूँ तो ऑर्डर ऑफ n मिलता है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी गाइस कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको एक चैलेंज एक्टिविटी इसके अंदर देता हूँ। चैलेंज इसमें गाइस ये है कि ये जो अपन ने काम किया हुआ है यहाँ पे मैंने 2 लूप लगा के मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। आप एक काम करो, इसी पर्टिकुलर चीज़ को 1 लूप के साथ में करो, एक ही लूप इसमें होना चाहिए और ये पर्टिकुलर चीज़ होना चाहिए, राइट। आई होप गाइस ये आपको अच्छा लगा होगा कि यार इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और आप देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक सोचने का एक अलग तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि यार सोचा किस तरीके से जाता है, ठीक है। चलो विद दिस थैंक यू वेरी मच, इसको यहीं तक रखते हैं गाइस। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक अगर दूसरों के साथ में इसको शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ शेयर भी करो गाइस। With this, thank you very much. We'll be meeting in the next session, guys, and we'll learn something more about the arrays. We'll do some more exercises on arrays. Thank you very much. Bye bye.